आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में। आपको मिलेगा मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर थे और यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहा था। और जब यीशु मसीह के चेले इस बात को देखते हैं कि एक बड़ा तूफान झील में उठ रहा है और लहरें नाव को दबा रही हैं, ये देखकर यीशु मसीह के चेले बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। खुदा के लोगों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा ही होता है। ये नाव दर्शाती है हमारे जीवन को, एक विश्वासी जीवन को। जब हमारे जीवन में कुछ लहरें उठती हैं या हमारे जीवन में जब कुछ परेशानी आती है, जब हमारे जीवन में बीमारी तकलीफ आती है, तो हम भी बहुत से बार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी हम डरने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ नाश हो जाएगा, हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम डर कर, घबरा कर अपने विश्वास को कमजोर करते हैं। पर खुदा के लोगों, आपसे कहना मांगता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में है, जब परमेश्वर आपके जीवन में है, आपकी देह में है, आपके घर में है, तो मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखें, क्योंकि वो आपको कुछ भी हानि नहीं होने देगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेले डर गए और यीशु मसीह जब वो यीशु मसीह के पास जाते हैं तो यीशु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह खड़े हुए और यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को, उस पानी को, उस लहरों को डांटा और वो लहरें शांत हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम उस नाव पर रहकर किया, वो आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उसके नाम से आप भी अपनी बीमारी को डांटना शुरू करें। आप भी अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को उसके नाम से डांटना शुरू करें। जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के वचन में था, वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में, उसके नाम में अपनी परेशानियों को डांटेंगे, अपनी बीमारी को डांटेंगे, अपने हालात को डांटेंगे, अपनी खराब परिस्थितियों को डांटेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं कि आपकी हालात आपके जीवन को छोड़ के चली जाएंगी। सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में डर, वो भय नहीं रहेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को शांत किया तो चेले बहुत अचंभा करने लगे और कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपकी देह में, आपके घर में रहता है। उसने आपको अपने वचनों से भरा है, उसने आपको अपने सामर्थ से भरा है और ये काम भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, यदि आज आपके जीवन में आपकी परिस्थितियां खराब है, हो सकता है ढेरों सारी मुश्किलें आपके जीवन में हो, आपके जीवन में परीक्षाएं हो, आपके जीवन में कर्जे हो, आपके जीवन में तकलीफ हो, आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी सारी बीमारी को डांटना शुरू करें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डांटना शुरू करें। और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को देखने पाओगे। यदि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, किसी के जीवन में भी अगर दुष्ट आत्मा ने उसको बंदी बना के रखा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को निकालिए। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सारी बातों को जो आपको रोकती हैं, जो आपके विश्वास को कमजोर करती है, जो आपके जीवन में आपके आनंद को खराब करती है, आप यीशु मसीह के नाम से उन्हें डांटिए और डांटना शुरू करिए।
आज से अपने हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से डांटना शुरू करिए। हो सकता है ऐसी तूफान, ऐसे लहरें आपके जीवन में बने हो। आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांटना शुरू करें। सामर्थ्य के काम आप अपने जीवन में देखने पाओगे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी सामर्थ को ढेलेगा और आप परमेश्वर के बड़े काम को देखने पाओगे। आइए दुआ करें। यदि आप आज परेशान हैं तो इस बात के लिए दुआ करें, इस बात के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना में उन सारी बातों को रखें और डांटना शुरू करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया है। प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, जो प्रभु जी आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, खुदा बाप इनके जीवन में यदि प्रभु कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तकलीफ है परमेश्वर, यदि ये अपने उस अंधकार में, पाप में दबे हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम अधिकार देते प्रभु कि सारी बीमारी छोड़ के चली जाए प्रभु, सारे कर्जे छोड़ के चले जाए परमेश्वर। वो शराब, वो बंधन जो आज प्रभु तेरे लोग बंधे पड़े हैं परमेश्वर खुदावन, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सारे कर्जे, सारे बंधन, सारे शराब यीशु के नाम से टूटने पाए परमेश्वर पिता। और खुदा बाप तेरे अनुग्रह को, तेरी शांति को, तेरी चंगाई को प्रभु आपके लोगों के जीवन के लिए कहते हैं प्रभु जी पिता। होने दे कि उस सामर्थ को, उस नाम को प्रभु जो तूने हमें दिया है परमेश्वर, उस सामर्थ को हम पहचाने परमेश्वर, उस वचन की सामर्थ को हम देखने वालों से के परमेश्वर। और आज से परमेश्वर हम अपने जीवन में तेरे वचन को प्रभु क्लेम करते हैं परमेश्वर, और तेरे वचन में होकर प्रभु हम अधिकार देते हैं कि हर एक बीमारी, हर एक कर्जा, हर एक दुख और तकलीफ तेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी पिता। जो आज दुष्ट आत्मा में ग्रसित है प्रभु, यीशु के नाम में छुटकारा पाए, यीशु के नाम में प्रभु जी सामर्थ पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सारे विश्वासी लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू के बारे में बांधते हैं परमेश्वर, और कहते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह, आपका प्रकाश आपके लोगों के जीवन में चमके। धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को अपने पिता से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।